Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter coordination compounds, and today we will discuss the second last question of this chapter, which is question number 30. So the question is, amongst the following the most stable complex is. आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है बेटा, आपको बताना है इन सब में से मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो ये तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो बेटा सबसे पहले आप चेक करेंगे सब जगह मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल तो सब में कॉमन है Fe, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो यहां पर देखो FeH2O होल 6 3 पॉजिटिव, तो H2O तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई बेटा 3+। दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में FeNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, NH3 भी न्यूट्रल है तो Fe कितना हो जाएगा Fe3+, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। नेक्स्ट वन इज FeC2O4 होल थ्राइस 3-, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे बेटा। X प्लस कौन सा लिगेंड गिवन है आपको C2O4 2-, तो यहां पर ये हो जाएगा 3 into -2 इज इक्वल्स टू -3, तो X इज इक्वल्स टू -3 और ये उधर जाएगा +6, तो X विल कम आउट टू बी +3। तो यहां पर भी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई बेटा +3। एंड लास्ट पार्ट में Cl6 दिया है आपको। अब तो वैसे आपको देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की कितनी आने वाली है, राइट? इतनी प्रैक्टिस तो हम कर चुके होंगे अभी तक। तो ये होगा X इज इक्वल्स टू -3 +6 एंड X इज +3, तो यहां पर भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। क्लियर? तो सब में जो मेटल आयन है वो तो सेम है बेटा, सब में ही आपको Fe3+ गिवन है। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हम देखते हैं लिगेंड्स को। तो फर्स्ट वाले पार्ट में लिगेंड कौन सा दिया है H2O, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। NH3 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाती है यहां पर। फिर थर्ड पार्ट में क्या है C2O4 2-, ये जो लिगेंड है बेटा ये है बाइडेंटेट लिगेंड, दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। और बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या करते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स रिंग बना लेते हैं अराउंड द मेटल आयन, है ना। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखूं तो कैसा बनेगा, ये होगा Fe, ये बनाया आपने ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, और यहां पर आपके पास तीनों लिगेंड सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी बेटा, ये बनेंगी 3 रिंग्स। तो जब यहां पर ये ऐसे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चिलेट, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड होगा ऑक्सिलेटो, और इसको बोलते हैं पूरे को चिलेट इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, इस वजह से ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सिलेट लिगेंड ने चारों तरफ से मेटल को घेरा हुआ है, ठीक है, बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है मेटल के पास। फोर्थ पार्ट में जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें लिगेंड कौन है बेटा Cl-, जो भी वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लिगेंड है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो वो फॉर्म कर लेगा रिंग अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन और वो चिलेट रिंग्स बनाएगा, चिलेट इफेक्ट शो करेगा। तो इसीलिए जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा पार्ट थर्ड, FeC2O4 होल थ्राइस 3- इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर बेटा? तो अब हम फाइनली सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।